वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 3 जनवरी और 3 जनवरी 2023 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। इससे पहले हम क्या पढ़ेंगे? किशनगढ़ एयरपोर्ट पर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित, चुप्पी तोड़ो श्यानी बनो अभियान की हाइजीन एम्बेसडर और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजभवन में संविधान पार्क का आज लोकार्पण। इनके बारे में पूरी डिटेल पढ़ेंगे। डेली आपको क्लास मिलती है 8:15 पर, 7 दिन बाद वीकली और फिर मंथली क्लास। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार वीडियो को सारे विद्यार्थी शेयर जरूर कर दें और लाइक जरूर कर दें ताकि आप सबका प्यार स्नेह मेरे को थोड़ा सा सुबह सुबह मिल जाए। तो स्टार्ट करें आज की महत्वपूर्ण क्लास। कल के क्वेश्चनों को एक बार रिवाइज करते हैं। राजस्थान की पहली सोलर नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बन रही है? मेजा नदी पर। ये मेजा नदी कहां पे है? बूंदी की। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नवंबर माह की देश में सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट सूची में जयपुर एयरपोर्ट को स्थान मिला 13वां। और किस जिला प्रशासन द्वारा अभियान सेहत चलाया जा रहा है जिसमें 18 वर्ष तक के बच्चों की निःशुल्क स्वास्थ्य जांच के साथ चिरंजीवी योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज किया जा रहा है? अलवर। और 33वां सुर संगम का राष्ट्रीय युवा संगीत समारोह है 27 से 29 जनवरी को कहां आयोजित होगा? जवाहर कला केंद्र जयपुर। और एक हमने क्या पढ़ा कल? 4 से 5 जनवरी 2023 राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन उदयपुर में होगा और इबारत ए महफिल का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इसकी क्विज आपको नया टेलीग्राम चैनल नानक क्लासेस शिव सर नाम से, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है और मुख्य टेलीग्राम है हमारा, वहां पे सूचना आपको मिल जाती है। तो आप ज्वाइन करें, अच्छे तरीके से पढ़े, निरंतर अध्ययन करते रहे, सफलता आपको मिलेगी। पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के इतिहास का। 3 जनवरी 2023 को राजभवन जयपुर के संविधान पार्क का लोकार्पण किसके द्वारा किया जा रहा है? जी बिल्कुल, ये देखिए जयपुर के राजभवन में देश का पहला संविधान पार्क जो निर्माणाधीन था पिछले 1 साल से अब तैयार हो चुका है। और आज की तारीख 3 जनवरी 2023 को हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इस संविधान पार्क का लोकार्पण किया जाएगा। किसका? संविधान पार्क। तो ये देखिए आपके सामने राजभवन में संविधान पार्क, जैसे ये संविधान लिखा हुआ, चित्र वगैरह बनाए हुए इस प्रकार ये संविधान है। और भी महाराणा प्रताप की मूर्तियां यहाँ पे लगाई गई। तो आज 3 जनवरी 2023 को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जयपुर के राजभवन के अंदर संविधान पार्क का लोकार्पण करेंगे। तो देखिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 3 जनवरी 2023 को राजभवन में नवनिर्मित संविधान उद्यान का लोकार्पण करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र की अभिनव पहल पर राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां आमजन में संवैधानिक जागरूकता लाने के लिए राजभवन में संविधान उद्यान स्थापित किया गया है। 26 जनवरी 2022 को राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी की उपस्थिति में संविधान उद्यान का शिलान्यास किया गया था। और ये 26 जनवरी 2022 से 2022 में 2 बार पेपर में आ चुका है, यानी निर्माणाधीन है तब भी आ चुका है कि देश का और राजस्थान का प्रथम संविधान पार्क कहां निर्माणाधीन है? राजभवन जयपुर में। अब तो ये क्लियर ही हो गया। 3 जनवरी 2023 उद्घाटन भी इसका आएगा राष्ट्रपति के द्वारा, कहां पे? राजभवन के अंदर। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। और आज जो द्रौपदी मुर्मू जी है पहली बार, और भारत की 15वीं राष्ट्रपति है, पहली बार हमारे राजस्थान में आ रही है। तो इनका 3 तारीख और 4 तारीख का शेड्यूल रहेगा। आज 3 तारीख को ये यहाँ उद्घाटन करने के बाद आज ही 3 तारीख को माउंट आबू जो ब्रह्म कुमारी संस्थान है वहां पे एक आयोजन है। ठीक है, ब्रह्म कुमारी संस्थान ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वहां पे कार्यक्रम में ये भाग लेंगी, मुख्य अतिथि है। और कल ये 4 तारीख को आपको पता है बहुत बड़ा सम्मेलन, बहुत बड़ा अभिनव उत्सव हो रहा है रोहटपाली के अंदर। उसका दूसरा प्रश्न देखिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 जनवरी 2023 को नीमली ब्राह्मण गांव रोहटपाली में 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगे। जम्बूरी का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने दिन हम पढ़ रहे थे कि 4 जनवरी को रोहटपाली के अंदर 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का
आयोजन होगा। लेकिन अब ध्यान रखना, ये रोहटपाली के गांव कौन सा है? नीमली ब्राह्मणन, नीमली ब्राह्मणन गांव है, ये भी अब चर्चा में होगा। और कौन सी? 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बोरी का उद्घाटन करेंगी कौन? हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। कब? 4 जनवरी को। इस जो जम्बूरी है, जम्बूरी का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया? यह किया गया सुंदर राठौड़ के द्वारा। ये देखिए जम्बूरी प्रोसेसर नेशनल 18वीं रोहटपाली के अंदर, तो सुंदर राठौड़ ने इस जम्बूरी का डिजाइन तैयार किया। क्योंकि अब कल से आयोजन इसका शुरू है, तो जाहिर सी बात है कि इसकी पूरी डिटेल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नरेश कुमार कौन है? निर्मल शर्मा कौन है? विजय वल्लभ जन सूरी कौन है? इनकी भी चर्चा बूस्टर डोज में करेंगे। देखिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी 4 जनवरी 2023 को निम्बली ब्राह्मणन गांव रोहटपाली में 18वीं राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी का उद्घाटन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन बन गया यहां से। जम्बूरी का डिजाइन पाली के आर्किटेक्ट श्री सुंदर राठौड़ ने तैयार किया। यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आयोजन कौन करवा रहा है? राज्य चीफ कमिश्नर पूर्व मुख्य सचिव श्री निरंजन आर्य के निर्देश में। यानी राजस्थान के अंदर भारत स्काउट गाइड झुमरी के जो कमिश्नर हैं वो है निरंजन आर्य। वैसे इसका हमेशा स्थायी अध्यक्ष होता है राज्यपाल, राज्य के संदर्भ में। ठीक है, नोट लगा के एक बात याद रखना, राजस्थान में इससे पूर्व 23 से 31 दिसंबर 1956 में दूसरी राष्ट्रीय जम्बूरी का आयोजन जयपुर में हुआ था। ठीक है, ये दूसरी बार हो रहा है, राजस्थान की वापस ले रहा है, यानी 66 साल हो गए। 66 साल बाद दोबारा राजस्थान को इसकी मेजबानी मिली है। और ये अब कौन सी है? 18वीं है। और उस समय कौन सी मिली थी? दूसरी। कहां पे हुआ था? जयपुर में। कब? 1956 में। तो सारे पॉइंट आपको याद रखने। अब देखो थोड़ी सी बूस्टर डोज, ये बड़ी काम की। और जो हमारी ये पुस्तक है ना, ये बाजार में जो पुस्तक है राजस्थान करंट अफेयर्स वर्ष का, सेम सुबह की करंट अफेयर्स की क्लास के हिसाब से है कि क्वेश्चन आंसर, पूरा मुख्य तथ्य और बूस्टर डोज। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधा है। ये पुस्तक सीएटी रीड के आरओ है। कोई भी एग्जाम है जहां राजस्थान करंट अफेयर्स का बोलबाला है, काम देगी। अब देखो राजस्थान के पिलानी के रहने वाले मूर्तिकार नरेश कुमार ने भगवान शिव की विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति मानेसर में तैयार की थी। वही नाथद्वारा राजसमंद के अंदर थी ना भगवान शिव की प्रतिमा, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा, उसके मूर्तिकार नरेश कुमार जी थे। और एक याद रखना, कोटा में चंबल नदी पर एक चंबल माता की प्रतिमा स्थापित होगी जो वर्तमान में जयपुर में बन रही है। उसके शिल्पकार है निर्मल शर्मा। कौन है? निर्मल शर्मा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2020 में जैन भिक्षु आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर महाराज की 151वीं जयंती के समारोह के अवसर पर पाली जिले में स्थापित उनकी 151 इंच ऊंची प्रतिमा स्थापित की थी। तो इसको भी याद रखना, तीनों ऑप्शन में थे, तीनों बातें मैंने आपको बता दी। तीसरा प्रश्न, मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के द्वारा हाल ही में किस एयरपोर्ट पर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया गया है? मौसम विभाग केंद्र है जो अपना जयपुर केंद्र है। ध्यान रखना, भारतीय मौसम विभाग का केंद्र अपने राजस्थान में जयपुर केंद्र है। हाल ही में किस एयरपोर्ट पर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया गया? तो 2 है, एक तो किशनगढ़ एयरपोर्ट और एक उदयपुर एयरपोर्ट। तो ए व बी दोनों इसका उत्तर हो जाए। क्या है ये आरवीआर? देखो, मौसम विभाग केंद्र जयपुर के द्वारा किशनगढ़ और उदयपुर एयरपोर्ट पर आरवीआर इंस्ट्रूमेंट स्थापित किया गया। आरवीआर यानी रनवे विजुअल रेंज, यानी किशनगढ़ और उदयपुर एयरपोर्ट पर हर तरह के मौसम में उड़ानों के सुचारू संचालन के लिए रनवे विजुअल रेंज यानी आरवीआर उपकरण स्थापित किए गए। अब जैसे हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि किशनगढ़ पर इस प्रकार की यानी हवाई जहाजें हैं वो बिना किसी फिक्स मेड के भी यहीं उतरेगी, उसी हिसाब से उतर सकती है, बिना किसी शेड्यूल के भी उतर सकती है। किसी भी प्रकार का मौसम हो तो वो आरवीआर सिस्टम लगा दिया। अभी किसी भी स्थिति में हो तो उदयपुर और किशनगढ़ दोनों याद रखना। वर्तमान में किशनगढ़ बहुत चर्चा में है एयरपोर्ट को लेकर। 2017 में ये बना था। उसके बाद से जैसे एक तो गगन तकनीक यहाँ पे स्थापित की जाएगी, इसके अलावा एक प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे स्थापित किया जाएगा किशनगढ़ के अंदर। तो उदयपुर, और अभी हमने पढ़ा था एयरपोर्ट की चर्चा करें तो उदयपुर और जो जोधपुर है, इन दोनों को, जोधपुर और उदयपुर दोनों को अब लीज पे दिया जाएगा, ठेके पे दिया जाएगा, जैसे 2020 में जयपुर को दिया था वैसे ही। ठीक है, इसके अलावा हम पढ़ते हैं उत्तरलाई बाड़मेर जो सैन्य हवाई अड्डा है, अब उसे नागरिक हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए एयरपोर्ट के मामले में इंपॉर्टेंट बन जाती है। फिर हम पढ़ते हैं कि जयपुर एयरपोर्ट एकमात्र ऐसा एयरपोर्ट है जो सांगानेर के अंदर है, राजस्थान का पहला और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और एक है डबोक
जिसको महाराणा प्रताप हवाई अड्डा, इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर का प्रस्तावित है, अभी बनाया नहीं है। ये सारी चीजें एयरपोर्ट के बारे में आपको याद रखनी है। चौथा प्रश्न, किस जिला मुख्यालय पर सामुदायिक आधारित संगठन को कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत वात्सल्य चाइल्ड केयर होम नाम से विशेष बाल गृह का संचालन किया जा रहा है? तो ये जालोर जिला मुख्यालय पर सामुदायिक आधारित संगठन को कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत वात्सल्य चाइल्ड केयर होम नाम से विशेष बाल गृह का संचालन किया जा रहा है। तो जालोर के अंदर देखिए क्या चीज है, तो जालोर में किया जा रहा है बाल गृह का संचालन। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के तहत संचालित इस वात्सल्य चाइल्ड केयर होम में HIV रोग से पीड़ित मासूम बच्चों की सेवा करने, उनके जीवन से मायूसी को दूर कर मुस्कान लाने की हर संभव कोशिश की जाती है। यहाँ निवासरत 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों की विशेष रूप से देखभाल की जाती है और 18 से 21 वर्ष की उम्र के बच्चे विशेष योजना के तहत यहाँ रह सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जब किसी के रोग लग जाता है, किसी रोग से पीड़ित होता है, HIV पीड़ित या किसी भी प्रकार से पीड़ित है, तो उसकी जिंदगी वो एक बार ऐसे सोचता है जैसे नरक बन गई। यानी न तो क्योंकि भगवान ने जितना उसका समय धरती पर लिखा है वो उतना जीवन यापन करके जाएगा, चाहे वो किसी भी कितना भी उसको दुख हो। अपने कई बार सोचते हैं ना बुजुर्ग या कोई होते हैं कि इसको भगवान उठा ले तो ठीक है, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि धरती पर जितना समय उसको बिताना है वो उतना बिताएगा, चाहे उसे कितना भी कष्ट झेलना पड़े। तो उन बच्चों की मायूसी, उनके जीवन से मायूसी को दूर कर मुस्कान लाने का प्रयास हर संभव यहाँ किया जाता है। कहाँ पे? जालोर जिला मुख्यालय पर वात्सल्य चाइल्ड केयर होम नाम से विशेष बाल गृह का संचालन किया जा रहा है। कहाँ पे? जालोर। 5 नंबर, किस वर्ष तक राजस्थान में वनाच्छादित क्षेत्रफल को 3 गुना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ किए जा रहे हैं? किस वर्ष तक राजस्थान में वनाच्छादित जो क्षेत्रफल है उसको 3 गुना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है? 2040 तक 3 गुना करने के लिए। तो राजस्थान में वनाच्छादित क्षेत्रफल को वर्ष 2040 तक 3 गुना करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। इस योजना के तहत वन भूमि, चारागाह, ओरण, ये देखो सेकंड ग्रेड में आया था अभी, ओरण क्या है? पर्यावरण से संबंधित है। सार्वजनिक स्थलों पर वृक्षारोपण के साथ साथ राज्य के निवासियों को बड़े पौधे उपलब्ध करवाकर राज्य में हरियाली के प्रयास किए जाएंगे। तो कब? 2040 तक 3 गुना करने का योजनाबद्ध तरीके। वन की बात करें, वन व पर्यावरण मंत्री कौन है? हमारे हेमाराम चौधरी है, आपको एक ये याद रखना है। दूसरी बात, राजस्थान में प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को आई थी और इसका टारगेट था 20% वन भौगोलिक क्षेत्र पे होनी चाहिए। सबसे ज्यादा अपने वन है उदयपुर के अंदर, चाहे प्रतिशत देख लो चाहे कैसे भी देख लो। सबसे कम वन है चूरू में, प्रतिशत में सबसे ज्यादा जोधपुर, न्यूनतम सबसे जोरू में है, जबकि प्रतिशत न्यूनतम जोधपुर के अंदर। ये पॉइंट याद रखना। कम से कम आपको 2 जिले याद रखने, क्योंकि 2 एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और झाड़ी के मामले में झाड़ीनुमा वृक्ष जो है वो सबसे ज्यादा पाली के अंदर है। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो वनाच्छादित 2040 तक। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान के तहत कौन सी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रों को हाइजीन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया? ये प्रश्न कभी पुराने नहीं होते हैं। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो, ये आपको पता है किससे संबंधित है? कौन सी कक्षा में पढ़ने वाली छात्रों को हाइजीन एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है? 9वीं से 12वीं। तो देखिए, चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान के तहत कक्षा 9 से 12वीं में पढ़ने वाली छात्रों को हाइजीन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उन्हें विद्यालय प्रशासन द्वारा आयोजित हाइजीन एम्बेसडर सर्टिफिकेट प्रदान किए जाते हैं। इस दौरान उन्हें अभियान की निरंतरता बनाए रखने व जिम्मेदारी के बारे में अवगत करवाया गया है। चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान का संबंध माहवारी स्वच्छता प्रबंधन से है। नोट, एक बात याद रखना, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन तथा गुड टच बैड टच जैसे संवेदनशील विषय पर जयपुर जिला प्रशासन ने चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान शुरू किया। और आपको यह भी पता है कि महामारी स्वच्छता प्रबंधन चुप्पी तोड़ो सियानी बनो, सरकार ने 19 दिसंबर 2021 को एक योजना स्टार्ट की थी, IM शक्ति उड़ान योजना, जिसके तहत निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध करवाना। तो वो भी इससे संबंधित हो जाएगा। तो चुप्पी तोड़ो सियानी बनो अभियान, अब ये पूछा नहीं जाएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ ये, तो कई जगह बाड़मेर भी आएगा, जयपुर भी आएगा, लेकिन अलग अलग तरीके से है। जैसे गुड टच बैड टच जैसे संवेदनशील विषय पर जयपुर जिला प्रशासन द्वारा चुप्पी तोड़ो सियानी बनो। बस आपको पेपर में एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट है, चुप्पी तोड़ो सियानी बनो महामारी स्वच्छता प्रबंधन से है। और एक पॉइंट आपके लिए ये नोट बनता है कि इसमें जो हाइजीन एम्बेसडर बनाई गई है वो कितनी
क्लास की लड़कियों को बनाया गया, छात्रा को बनाया गया 9वीं से 12वीं। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे आपको सारी सूचना मिल रही है। नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स ज्वाइन कीजिए। ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक है। एक तो नानक क्लासेज जो मुख्य है, इसमें लिंक वगैरह आता है। एक नानक क्लासेज शिव सर नाम से है, जिसमें आपको क्विज मिलती है। जैसे शाम 9 बजे आज आपको आरटी 2009 की जो बाकी बच गई 5, 6 और 7 अध्याय की धाराएं मिलेगी। कल 1 से 4 मिली थी और वीडियो आपको मिल रहा है। और ये है नानक क्लासेज का प्रीमियम चैनल। कोई ज्वाइन करता है, यूट्यूब की कोई भी वीडियो आ जाए, जैसे विद्यालय प्रबंधन समिति, चाहे सुबह आए शाम आए, कोई भी वीडियो आ जाए, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। इसका आप प्रिंट निकाल सकते हो। इस प्रकार की प्रीमियम है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो लिंक पर जाओ। लिंक पर आपको इस पे भी लिंक मिलता है, क्लिक करो। उसमें आपको ऑप्शन आएगा 45 रुपये, यानी मंथली 45 रुपये। क्लिक करो और आप इसमें जुड़ जाओगे पेमेंट कटा के। वो आपकी मर्जी है, प्रीमियम ज्वाइन करो ना करो। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था दिसंबर 2022 तक जल जीवन मिशन रैंकिंग में राजस्थान का देश में स्थान 30वां। और अब का आपके लिए क्वेश्चन है, राजस्थान की पहले सोलर नदी लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर बनी है? परवन, मेजा, कोठारी, सुकड़ी। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल हमने पढ़ा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए बनी समिति का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अब 2 चीजें बनती है कि जब राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करना होता है तो समिति बनाता कौन है? समिति बनाता है राज्यपाल, लेकिन उस समिति की अध्यक्षता करता है मुख्यमंत्री। बहुत बार प्रश्न आएगा कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति में कौन शामिल नहीं होता है? ऑप्शन मिलेगा राज्यपाल। राज्यपाल शामिल नहीं होता है, समिति बनाता है राज्यपाल, उसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है। फिर उसमें विपक्ष का नेता, गृह मंत्री वो शामिल होते हैं, विधानसभा अध्यक्ष। राजस्थान के पहले व एकमात्र उप लोकायुक्त कौन थे? केपीयू मेनन थे। 1973 में ये बने थे। उसके बाद में सिर्फ लोकायुक्त बनते हैं, जैसे प्रताप कृष्ण लोहरा है ना वर्तमान में। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान ये देखिए 243 तय केंद्र है। तय कह दो या के कह दो या 11 कह दो, एक ही बात है, ठीक है। एक और आता है वित्त आयोग। वित्त आयोग को भी याद रखना, 243 जय है वो, ठीक है। टीकाराम पालीवाल किस मुख्यमंत्री के समय उप मुख्यमंत्री थे? जयनारायण व्यास के समय। और सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री किसके कार्यकाल में रहे थे? अशोक गहलोत के कार्यकाल। तो टोटल अब तक 5 उप मुख्यमंत्री रहे। 5 में से एक तो टीकाराम पालीवाल, किसके काल में? आगे जयनारायण व्यास। दूसरे थे हरिशंकर बाबड़ा, जो मैंने बताया थे गैर कांग्रेसी थे, वो थे भैरव सिंह शेखावत के काल में। इसके बाद में 3 बने थे, एक तो बनवारी लाल बेरवा 2002 से 2003, एक फिर उसके बाद में बनी थी कमला बेनीवाल 2003 के अंदर बनी थी, और फिर लास्ट सचिन पायलट थे 2018 से 2020। ये तीनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कार्यकाल में बने थे। अब तक 5 है। कौन कौन से? टीकाराम पालीवाल, हरिशंकर बाबड़ा, बनवारी लाल बेरवा, कमला बेनीवाल और लास्ट सचिन पायलट, लास्ट जुलाई 2020 तक। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब आपके लिए नेक्स्ट हो, राज्य की पहली सहकारी समिति की स्थापना कब की गई? किस क्षेत्र में जखराना नस्ल की बकरियां पाई जाती है? समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? अभी सेकंड ग्रेड में आया है। माही सुगंधा, परमल और चंबल किस फसल की प्रमुख किस्म है? और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? 5 के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर करना। और मैं आपको बता देता हूं, नानक क्लासेज कल सीएटी के लिए मैंने पूरी जनवरी से दिसंबर की क्लास दे दी, जिसने नहीं देखी देखे। और ये है हमारी गोल्ड मेंबरशिप। कुछ विद्यार्थी कह रहे थे ये क्या है? ये गोल्ड मेंबरशिप का फायदा ये है कि 500 रुपये अगर आप लेते हो, 500 रुपये एक साथ, पूरे साल में जितनी भी टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको फ्री मिलेगी। जैसे मान लो हमने एसआई की शुरू कर दी, रेट की शुरू कर दी, या कोई भी राजस्थान पुलिस की, एक बार आपकी पेमेंट हो गई, उसके बाद में पूरे साल में कोई भी टेस्ट सीरीज हो आपके लिए फ्री रहेगी। जैसे अब जिसने ले रखी है ना, तो उन विद्यार्थियों को आज या कल कॉल करके उनको टेस्ट सीरीज दिला दी जाएगी जो चल रही है, उन्हें शामिल कर दिया जाएगा, ठीक है। और हमारा टाइम होता है कॉल करने का सुबह 10 बजे से लेकर रात शाम को 5 बजे तक। अब ऐसे नहीं कि आप रात को 10 बजे कॉल करके और हमें बार बार कॉल करो, 10-10 बार कॉल करो, और फिर आप कमेंट में उल्टे सीधे कमेंट लिखो कि सर आप कॉल नहीं उठा रहे हैं। तो रात 10 बजे का कोई टाइम नहीं होता है। जो कॉल उठाने वाला बंदा होता है वो पूरे दिन काम करता है, तो रात को सोएगा वो। ऐसे नहीं कि आप रात को 2:30 बजे तक पढ़ रहे हो तो सारे बंदे 2:30 बजे तक होंगे, और आप टाइम देखते नहीं होते और बाद में आपको कहते हैं, तब कहते हैं मैंने टाइम नहीं देखा। अब ऐसे थोड़ी है कि आप राजस्थान में बैठे, हम राजस्थान में बैठे और आप जर्मनी के अंदर बैठे हो, भी आपको टाइम का पता नहीं लगा। यार मेरे तो सूरज था खड़ा हुआ था, मैंने सोचा अभी दिन ही है, तो थोड़ा सोचा
करो, समझा करो। 10 से 5 का टाइम है आपके लिए, उसमें कॉल किया करो। और कोई प्रॉब्लम होती है तो अब आपको रात को 10 बजे प्रॉब्लम होगी तो एक बार छोड़ दो ना उसको, एक बार बुक पढ़ लो, आप सुबह देख लेना, सुबह 10 बजे कॉल करके उसका सॉल्व करना। तो सारी चीजें की अकेली मोबाइल ही मोबाइल थोड़ी चलाओगे, बुक ही तो पढ़नी है। तो ये भी ध्यान रखना। ये 6 से 12 जिस विद्यार्थी को हमारी टेस्ट सीरीज आरबीएससी के लिए ले सकते हैं, निरंतर अध्ययन करें और अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।